हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कक्षा 9 का गणित और ये उदाहरण 19 है और इसको हर का परिमेयकरण ज्ञात करना है। आपका सवाल क्या है? 5/√3 माइनस √5 को हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ से हर का परिमेयकरण है। कहाँ से? यहाँ से। तो हम स्टार्ट करेंगे, 17 भी बनाएंगे और 17 के बाद 18, 19, 20। इसमें 20 को दिया है, इसका इधर देखें, इधर है नहीं, और इसका मैंने क्वेश्चन बना रखा है, तो ये पूरा बना रखा है। इसमें से आप पूरा जाके देख सकते हैं, इसका लिंक नीचे भी दे देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1/√2 को हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण बहुत ही इजीली होता है और स्टूडेंट इसी से ले भाग जाते हैं देखते ही। तो आपको भागना नहीं है, आपके दिमाग में कैच करना है। आपके दिमाग में जब कैच हो जाएगा तो कोई प्रश्न से आप भागेंगे नहीं, क्योंकि प्रश्न आपसे भागेगा। क्योंकि आप भगाने वाला बनिए, भागने वाला नहीं। भागने वाला फिर वो है ना, वो बुज़दिल आदमी कहलाता है। तो आप भागिए नहीं। तो यहाँ पर क्या है, 1/√2 है। यहाँ √2 बोल रहा था। 1/√2 का परिमेयकरण कीजिए। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ है ही नहीं है। हर का परिमेयकरण करने के लिए करा था, तो कहेंगे हाँ सर, क्योंकि यहाँ पर करा हर का परिमेयकरण कीजिए। हर में तो √2 है। जब हर में √2 रहता है ना, इसी को √2 का हर वाला को ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो ऊपर क्या है, √2 आ जाएगा। अब √2 नीचे कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही तो करना है। यही रूट को ऊपर लिखिए और नीचे लिखिए। अब बाई कर दीजिएगा, कहीं बटा में करिएगा, क्योंकि इसको कट करेंगे ना, √2 से √2 कटेगा तो फिर इतना ही रिजल्ट बच रहा है कि नहीं बच रहा है। 1/√2 ये रिजल्ट बच रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो नियम क्या कहता है कि आपको √2 रहा है ना, तो ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। मैंने वही किया है। अब √2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √2। यहाँ देखिए 2 का क्या को निकलेगा, वर्गमूल में से एगो, तो एगो 2 आएगा, क्योंकि √2 यहाँ पर √2 है। जब √2 2 रहेगा ना वर्गमूल में, तो एगो 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका हो गया हर का परिमेयकरण। आगे देखें 18 वाला करा कि इसका भी परिमेयकरण करके दिखाइए। उदाहरण 18 है, बहुत ही इजीली है। 1/2 + √3 है। इसका भी हर का परिमेयकरण हो जाएगा। कैसे इजीली होगा, 1/2 + √3 है। अब इसी को ऊपर नीचे गुना करना है। तो ऊपर नीचे करना है ना, इसी संख्या को ऊपर नीचे। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, ये प्लस है ना, इसी के उल्टा से गुना करेंगे। प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। तो 2 - √3, संख्या तो वही रहेंगे, केवल प्लस इसका चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। बस इतना ही आपको समझना है। अब गुना करिए। अब 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2√3 हो जाएगा। अब जानते हैं ये a + b × a - b है। तो a + b × a - देखिए a + b × a - b के स्ट्रक्चर जैसा है कि नहीं, ये दिख रहा है कि ना। और ऐसा स्ट्रक्चर है ना, तो इसका सूत्र होता है a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। इसी देखिए हम देखे हैं, ऐसा दिख रहा है तो ये तो हम जान रहे थे, फार्मूला जान रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ क्या कर दिया, आपको बता रहा हूँ फार्मूला। जब ऐसा रहे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे, इसी तरह √3 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या है, 2 - √3 है तो 2 - √3 लिख देंगे। 2 का वर्ग 4 है तो 2 का वर्ग 4 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए √3 का स्क्वायर है, और √3 का स्क्वायर जब रहता है ना, तो 3 आंसर आएगा। क्योंकि स्क्वायर जब रहता है ना रूट पे, तो रूट गायब हो जाता है स्क्वायर के कारण। यहाँ पर 3 बच जाएगा। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा समझिए, √2 का स्क्वायर है तो इसको क्या लिखते हैं, √2 नहीं, √3 का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर लिख दिए। इसी को 2 मरतबा लिख सकते हैं, और 2 का वो निकल जाएगा 3, तो फिर 3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 2 - √3 है तो √3 लिख देंगे, और 4 में से 3 गया तो 1, भाग दीजिए। 2 - √3 है तो 2 - √3 लिख देंगे। बस आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल 18। एग्जाम्पल आपको 19 समझिए। 19 में भी हर का परिमेयकरण कर रहा है, तो आपको क्या लिखे, 5/√3 - √5। अब देखिए इसका हर का परिमेयकरण कैसे है। इसका उदाहरण आपका 19 था तो 19 लिख दिए। अब बराबर लिखिए,
5 है और देखिए √3 है तो √3 लिखे माइनस √5 है। इसी का उल्टा चिन्ह उल्टा रहेगा, संख्या तो यही रहेगा ऊपर नीचे, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर √3 प्लस √5 हो जाएगा, यहाँ पर भी √3 प्लस √5 हो जाएगा। अब देखिए गुना कीजिए, यहाँ 5 है तो 5 लिखिए, ये जो है ना उसको यहाँ ब्रैकेट में लाइए, √3 प्लस √5 है तो 5 लाइए। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस, ए माइनस बी इंटू ए प्लस जैसा स्ट्रक्चर पर ये दिख रहा है, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा स्ट्रक्चर दिखे ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ 5 इंटू √3 प्लस √5, 3 का स्क्वायर जब करेंगे ना, ये जब है ना ये वर्गमूल में है, इसके ऊपर स्क्वायर है, जब स्क्वायर रहता है ना तो ये रूट हट जाता है, तो क्या बच जाएगा 3 माइनस, यहाँ पर भी क्या है रूट है, यहाँ पर उसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 में से 3 जाएगा तो क्या होगा -2 होगा कि नहीं। तो यहाँ पर आपका 5 है और √3 है तो √3 प्लस 5 है तो 5 लिखिए, 5 में 3 जाएगा तो -2 है। अब इसको लिख दीजिए, ये माइनस है ना ऊपर ले जाएंगे, स्टैंडर्ड रूप में ले जाते हैं, तो 5/2 इंटू √3 प्लस √5, बस आपका यही आंसर हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 20 में दिया है, ये आपका 20 है, 1/7 प्लस 3√2 है, इसका हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण इजीली होगा, कैसे इजीली होगा, तो देखिए बराबर लिखे 1/7 प्लस 3√2 लिख दीजिए। अब देखिए इसी को ऊपर नीचे गुना करना है, लेकिन प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर 7 माइनस 3√2 हो जाएगा, 7 माइनस 3√2 हो जाएगा बस। अब क्या होगा जब गुना करेंगे एक में तो ये ऊपर वाला तो हो गया जैसा आएगा, देखिए इससे गुना करेंगे एक में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो 7 माइनस 3√2 लिख दीजिएगा। यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा ये दिख रहा है, तो दिख रहा है तो इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिखिए 7 माइनस 3√2, ठीक है। यहाँ 7 का वर्ग कितना होता है 49, ये तो दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए 3√2 का स्क्वायर है ना, तो इसको लिख सकते हैं 3√2 गुने 3√2, देखिए 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 और 2 होगा क्या निकलेगा, √2 गुने √2 तो एक होगा ना, √2 से निकलेगा, √2 गुने √2 तो 2 का एगो 2 निकल जाएगा, तो 9 दूनी 18, तो यहाँ -18 हो जाएगा। अब देखिए 7 माइनस 3√2, अब घटाएगा 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, बस इतना ही आंसर। ये NCERT वाला भी बनाया है, देखिए 7 माइनस 3√31 यहाँ पर देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही।